आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज आप लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंतिम युद्ध। जिस अध्याय का नाम है अंतिम युद्ध। तो विद्यार्थियों, यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इसे पढ़ेंगे, आप लोगों को आनंद की अनुभूति होगी। तो विद्यार्थीगण, तो इस कहानी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग एकाग्र भाव से इस कहानी को पढ़ें और समझें। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, मतलब मुंदरबाई को रघुनाथ सिंह ने कहा, ठीक है। रानी साहिबा का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। रानी साहिबा मतलब लक्ष्मीबाई। रानी साहिबा मतलब रघुनाथ सिंह ने कहा मुंदरबाई से, क्या कहा कि रानी साहिबा लक्ष्मीबाई का एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। क्या? साथ, मतलब उनके साथ रहना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। कौन? लक्ष्मीबाई। मुंदरबाई ने पूछा, आप कहाँ रहोगे? तो मुंदरबाई ने पूछा रघुनाथ सिंह से कि आप कहाँ रहोगे? रघुनाथ सिंह ने जवाब दिया जहाँ उनकी आज्ञा होगी। कहाँ? किनकी आज्ञा? लक्ष्मीबाई की। वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। किसने कहा? रघुनाथ सिंह ने कहा मुंदरबाई से कि वैसे हम आप लोगों के पास ही रहने का प्रयास करूँगा। अब आगे देखते हैं। उसी क्षण दूर से, ठीक है, उसी क्षण दूर से दुश्मन की बिगुल की आवाज़ कानों में पड़ी। दुश्मन की बिगुल का जो आवाज़ है वो कानों तक पहुंची। उसी समय मुंदरबाई ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया। कौन? मुंदरबाई। किसको? रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर यानी झुकाकर प्रणाम किया। रघुनाथ सिंह ने मुंदरबाई को नमस्कार किया। कहने मतलब मुंदरबाई ने रघुनाथ को प्रणाम किया, रघुनाथ ने मुंदरबाई को प्रणाम किया, और दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। लक्ष्मीबाई के पास पहुँच गए। अंग्रेजों का बिगुल साफ सुनाई दे रहा था। अगले क्षण तोप का धमाका हुआ। गोला सन्नाकर ऊपर से निकल गया, यानी सर के ऊपर से निकल गया। रानी ने शरबत पीकर रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया। यह नाम है एक सैनिक, मतलब एक योद्धा का नाम है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया। कौन? लक्ष्मीबाई ने। दामोदर को, ये कौन? दामोदर कौन है? उनका बेटा है। दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी प्रकार दक्षिण दिशा में, ठीक है, दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना, ठीक है। मतलब वह लक्ष्मीबाई कह रही हैं कि आज तुम दामोदर को पीठ पर बांध लो। यदि मैं मारी जाऊंगी तो इसे किसी भी प्रकार से दक्षिण में सुरक्षित पहुंचा देना। तुम्हें आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। अपनी रक्षा मतलब देशमुख बचा रहा तो दामोदर बचा रहा, कहने मतलब भाव यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर मेरी काया को एक दूर भी न छू पाए। बस घोड़ा लाओ। मतलब लक्ष्मीबाई कह रही है कि यदि मैं मारी भी जाऊं तो मेरे शरीर को यह लोग ना पाएं, ये अंग्रेज मेरे शरीर को ना पाएं। बस इतना करो, तुम मेरा घोड़ा लाओ। कौन कह रहा है? ये लक्ष्मीबाई कह रही हैं। किसको कह रही हैं? देशमुख को। तो फिर देखते हैं क्या होता है। मुंदरबाई घोड़ा ले आई। देखिए यहाँ मुंदरबाई से मतलब सब लोग पास में थे, तो उन्होंने कहा कि बस घोड़ा लाओ। तो मुंदरबाई गई घोड़ा लाने के लिए, ठीक है। मुंदरबाई घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थी। किसकी?
मुंदरबाई घोड़ा ले आई, उसकी आंखें छलछला रही थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई, मतलब सूर्य की लालिमा फैल गई पूर्व दिशा में। अब की बार कई तोपों का धमाका हुआ। जैसे ही मतलब सूर्य की लालिमा हुई, कई तोपों का धमाका हुआ। रानी मुस्कुराई। जूही के सिर पर हाथ फेरकर, जूही नाम है, जूही के सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने उल्लास भरे स्वर में कहा, मैंने खुशी भरे स्वर में कहा, यह तात्या की तोपों का जवाब है। यह तात्या की तोपों का जवाब है। तात्या तोपे, तात्या की तोपों का जवाब है। जा जूही अपने तोप खाने पर, जा जूही अपने तोप खाने पर, जहाँ तुम्हारा तोप रखा हुआ है। छका दे इन बैरियों को आज, बैरियों को छका दो, शत्रुओं को आज छका दो। जूही ने प्रणाम किया, जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाई। खैर परमेश्वर ने चाहा तो मतलब अवश्य दिखा दूंगी। कहने मतलब इस जीवन का यथोचित, यथोचित यानी उचित, यथोचित मतलब जैसा मैं चाहती थी, मतलब उचित, यथा प्लस उचित होता है इसका तोड़ गुण संधि से। तो यथा मतलब जैसा, उचित मतलब अनुसार, उचित मतलब होता है अच्छा। यथा मतलब एक होता है यथा, एक होता है तथा। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। तो यथा मतलब हो गया जैसे, उचित मतलब उचित, मतलब जैसा मैं आपको अपना अभिनय दिखाना चाहती थी, दिखला न पाई। जैसा मैं चाहती थी कि अब मैं प्रहार करूं, शत्रुओं पर आक्रमण करूं, और आप देखें तो ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, खैर परमेश्वर ने चाहा तो मतलब अवश्य देख लेंगे। कहने मतलब भाव यह हुआ। देखिए यहाँ पे अनेक प्रकार के सैनिक हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर आपको लेकर। इतने में सूर्योदय हुआ। क्या हुआ? सूर्योदय हो गया। इतना सब कहते ही सूर्योदय हो गया। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप किया, यानी उजाला से भर दिया। उनके नेत्रों की ज्योति चमक उठी। किनके? रानी की। लाल वर्दी के ऊपर हीरे मोती का कंठा दमक उठा। मतलब रानी लक्ष्मीबाई हीरे मोती का जो मतलब लाल वर्दी पहनी थी लक्ष्मीबाई, उनके ऊपर जो हीरो मोती का जो कंठा था वह दमक उठा प्रकाश से। और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार, और जो म्यान में तलवार थी वह निकला हुआ था, और निकला हुआ था तो उस पर प्रकाश पड़ा। प्रकाश पड़ने से वह क्या होगा? तलवार भी चमक पड़ी। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। एड़ लगाई, फिर क्या होगा? घोड़ा जरा सा हिचका, फिर तेज हो गया। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या तोपे। उत्तर और पश्चिम दिशा में तात्या टोपे और राव साहब के मोर्चे थे। मतलब उत्तर में तात्या टोपे और पश्चिम में राव साहब के मोर्चे थे, मतलब तैनात थे। तथा दक्षिण में बांदा के नवाब का, दक्षिण में बांदा का नवाब था। इसलिए रानी ने पूर्व दिशा की ओर झपट लगाई। भाई सब लोग थे, पूरब खाली था, तो रानी ने पूरब की ओर झपट लगा दी। फिर आगे क्या हुआ? गत दिवस की हार के कारण, मतलब चल रहे दिवस, हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए। ठीक है, अंग्रेज क्या हो गए? जो अंग्रेज जनरल थे वो क्या हो गए? सावधान और चिंतित हो गए। उन लोगों ने घुड़सवारों को कई दिशाओं में फैलाकर आक्रमण करने की योजना बनाई। कौन? अंग्रेजों ने। घुड़सवारों ने पहला आक्रमण बंदूक से किया। किससे किया पहला आक्रमण? बंदूक से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके घुड़सवारों को पीछे हटा दिया। रानी आक्रमण पे आक्रमण, यानी फटाफट आक्रमण, और शत्रुओं को पीछे कर दिया। दोनों ओर के घुड़सवारों के बेहिसाब दौड़ से धूल के बदल छा गए। मतलब दोनों तरफ से घुड़सवार दौड़ रहे थे, इतना दौड़ रहे थे कि जो धूलकण थे सब उड़ रहे थे, बादल छा गए धूलकण से। रानी का रण कौशल देख अंग्रेज जनरल थर्रा गए। भाई जो अंग्रेज जनरल थे वो भी क्या गए? थर्रा गए, परेशान हो गए।
फिर आगे क्या होता है देखते हैं। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। जो जूही थी वो भी अपना तोप खूब चला रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया कि इन तोपों को अब इसका मुंह बंद कर देंगे, जूही को मार देंगे। उसके घुड़सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। किसके? अंग्रेज के जो घुड़सवार थे, जो घोड़े पर सवारी करने वाले थे, वो लोग क्या करे, जूही के तोपखाने पर जा टूटे, आक्रमण कर दिए। मतलब सब लोग मिलकर। जूही तलवार लेकर भिड़ गई। दुर्भाग्य से वह गिर गई और मारी गई। अब आगे देखेंगे। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ, यह अंग्रेज है, पलटन मतलब सेना, रानी के पीछे पीछे चल रही पेशवा की पलटन पर दो और झपटी। कहने का मतलब कि जो अंग्रेज का पलटन था, जो सैनिक था, तो जो रानी के पीछे पीछे चल रहे थे पलटन, जो रानी के साथ सैनिक थे, वह मतलब पीछे से आक्रमण कर दिया अंग्रेज। कहने का मतलब रानी आगे चल रही थी, उसके पीछे उसके सैनिक थे, लेकिन अब उसके पीछे और एक सैनिक आ गए थे। कहने मतलब यह इससे पेशवा, देखिए आगे, यहाँ देखिए फिर से। पेशवा की दो तोपों भी उन लोगों ने छीन ली। जो पेशवा जो था, मतलब लक्ष्मीबाई का जो सैनिक था, तो वैसा पेशवा की दो तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। रानी की रक्षा के लिए उनकी सेना ने यानी रानी की सेना ने अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। अंग्रेजों क्या किया? प्रचंड सामना किया, अच्छे से सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। कौन? रानी धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण दोनों ओर, ठीक है, अपने मोर्चे की सेना से मिलने के लिए मुड़ी। उन्होंने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। कहने मतलब दोनों हाथ से तलवार चलाने लगी, और घोड़े का लगाम, जो रस्सी था घोड़े का, वो अपने दांतों से दबा लेती है और तलवार दोनों हाथों से चलाती है और रास्ता बनाती है कि अब जाके अपने सैनिकों से मिले। रानी की तलवार आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। जो तलवार थी फटाफट मारते हुए जा रहे थे, किंतु पीछे के वीर सैनिक की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई, यानी 0 हो गई। पीछे जो सैनिक थे वे मारे जाने लगे। उसी समय तात्या ने रूहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर जो रचना किए थे, जो प्लान बनाए थे, उस पर अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। कौन? रूहेली और अवधी के सैनिक। किससे? तात्या ने रूहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेज के व्यूह पर क्या किया? प्रहार कर दिया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में से होकर बच निकलने की रण विद्या में निपुण थे। तात्या सिंह जो थे, वे कठिन से कठिन जो व्यूह था, जो रचना था, जो जाल था, उससे बच निकलने की रण विद्या में यानी युद्ध विद्या में निपुण थे। अंग्रेज थोड़े से सवारों को रानी के पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या के ऊपर मुड़ गए। क्या हुआ? जो अंग्रेज थे, वह थोड़े से सवारों को, जो थोड़े से घुड़सवार थे, उनको रानी के पीछा करने के लिए लगा दिया, और कुछ, देखिए यहाँ से कुछ गड़बड़ है। अंग्रेज थोड़े से सवारों को रानी का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या के ऊपर मुड़ गए। कहने मतलब जो अंग्रेज जो घुड़सवार थे, वह क्या हुआ? रानी का पीछा करने के लिए छोड़कर, माने कुछ छोड़ लिए, मतलब कुछ कम हो गए, यानी रानी का पीछा कुछ लोग कम किए, और वही लोग कहाँ चले गए? तात्या के ऊपर मुड़ गए। ठीक है। सूर्यास्त होने में कुछ विलम्ब था, माने शाम होने में कुछ समय था। तभी एक अंग्रेज सैनिक की कटार रानी के सीने के नीचे जा पड़ी। तभी एक अंग्रेज के सैनिक का जो कटार था, जो तलवार था, वह
रानी के सीने के नीचे जा पड़ी, लग गई। प्रत्युत्तर में यानी उसके जवाब में रानी ने तलवार से उन सैनिकों को समाप्त कर दिया। रानी को घाव लगा, चोट लगा, फिर भी रानी ने उस सैनिक को मार दिया, उस अंग्रेज के सैनिक को मार दिया। उस सैनिक के मारे जाते ही उसके बाकी साथी भाग गए, यह देखकर कि रानी घायल है फिर भी मार रही है। घायल रानी आगे निकल गई। उन्होंने सोनरेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। किसने? रानी ने। देशमुख उनके साथ हो गया, देशमुख भी उनके साथ आ गया। अंग्रेज घुड़सवार गिनती में 4-5 ही रह गए थे, सब मारे गए थे, 4-5 ही बचे थे। गुल मोहम्मद उन्हें झांसा देकर स्वयं रानी के साथ हो लिया। गुल मोहम्मद उन 4-5 को झांसा दे दिया, यानी बगल कर दिया, और रानी के साथ वो भी हो गया, गुल मोहम्मद भी हो गया। रानी तेजी के साथ नाले पर आ गई। कौन? रानी। फिर क्या हुआ? तब तक कुछ और अंग्रेज घुड़सवार आधम के नाले के पास आ गए। तो क्या हुआ? कुछ अंग्रेज घुड़सवार आधम के माने पहुंच गए। एक गोरे ने माने एक अंग्रेज ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी। गोली उनकी बाहीं जांग में जा लगी। कहाँ लगी? बाएं वाले जांग में। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंक कर घोड़े की लगाम पकड़ी। रानी ने जो बाएं हाथ की तलवार था उसको फेंक दिया और घोड़े का जो रस्सी था उसे पकड़ ली और दाएं हाथ के वार से उस गोरे का काम तमाम कर दिया और दाहिने हाथ से उसे मार दिया। फिर आगे क्या होता है? रानी ने आगे बढ़ने के लिए घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयास करने पर भी अड़ा रहा, मतलब आगे नहीं चला। वो 2 पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा, मतलब घोड़ा खड़ा हो गया 2 पैरों पे और रानी को पीछे खिसकना पड़ा। जांग में बहुत पीड़ा हो रही थी। पेट और जांग के घाव से खून के फव्वारे छूट रहे थे, यानी खून बह रहे थे पेट से और जांग से। इसी बीच एक अन्य अंग्रेज सैनिक आगे बढ़ा। एक सैनिक आगे बढ़ जाता है, खून बह रहा है फिर भी उसको देखता नहीं है, लेकिन रानी के पास आ जाता है। उसने रानी के सिर पर तलवार का वार किया, रानी के सिर पर वार किया। इससे रानी बुरी तरह घायल हो गई। इस पर भी उन्होंने एक घातक पर तलवार चलाई, उसका कंधा काट दिया। मतलब चोट लगने के बाद बुरी तरह घायल हो गई, फिर भी उन्होंने उस घातक पर मैंने जो मारा था, जो सिर पे मारा था, उसको रानी ने तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। यानी सिर पे चोट लगने के बाद भी उन्होंने उस पापी का, उस अंग्रेज का कंधा काट दिया। अब तक वहाँ 3 अंग्रेज घुड़सवार बचे थे, मतलब सब मारे गए, 3 बचे थे। उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूट पड़ा। जो गुल मोहम्मद था, सैनिक था भारत का, वो टूट पड़ा। मतलब लक्ष्मीबाई के जो सैनिक थे गुल मोहम्मद, वह बिजली की तरह टूट पड़ा। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। वहाँ अब कोई शत्रु न बचा। गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा कि रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। गुल मोहम्मद जैसे मुड़ता है तो देखता है कि रामचंद्र देशमुख घोड़े से रानी गिर रही हैं और उनको पकड़ रहे हैं। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का विलंब भी नहीं करना चाहिए। रघुनाथ बोलते हैं देशमुख से कि जरा सा भी देरी मत करो, अपने घोड़े पर इनको सावधानीपूर्वक रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर ले चलो। किन्हें? रानी को। सूर्यास्त होना ही चाहता है, सूर्यास्त होने वाला है, इन्हें जल्दी से बाबा गंगादास कुटी पर ले चलो। किसने कहा? रघुनाथ ने कहा देशमुख से। देशमुख का गला रुध गया, एकदम सूख गया, मतलब रोंछू टाइप हो गया। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए रो रहा था। यह देखकर देशमुख का गला रुध गया। बालक दामोदर राव, जो बालक था दामोदर राव, अपनी माता के लिए रो रहा था कि मेरी माता को चोट लग गया है। लक्ष्मी उनकी माता थी। देशमुख ने पुचकार कर कहा, मतलब हंसाने का प्रयास करते हुए, जरा सा मतलब सांत्वना देते हुए, कहने मतलब यह, देशमुख ने पुचकारते हुए कहा,
इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, आप रोइए मत। कौन कहता है? देशमुख। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दृश्य, देख पा रहे हैं सभी लोग। अब इसको देखते हैं, आप लोग फिर देखेंगे यहाँ से जो बचा हुआ है। रामचंद्र देशमुख ने रघुनाथ की सहायता से, रघुनाथ ने सहायता किया किसका? रामचंद्र देशमुख ने रघुनाथ की सहायता से, यानी इन्होंने सहायता किया। ठीक है, रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रानी को संभाल कर अपने घोड़े पे रखा। किसने रखा? देशमुख। रघुनाथ ने सहायता किया रखने में, यानी चढ़ाने में। रघुनाथ सिंह ने देखा कि गुल मोहम्मद रो रहे हैं। गुल मोहम्मद रो रहा है, जो सैनिक था रो रहा था, जो सैनिक था लक्ष्मीबाई का, गुल मोहम्मद रो रहा था। उन्होंने समझाया, कुंवर साहब, इस प्रकार भावुक होने से काम और बिगड़ेगा। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। अंग्रेज अभी भी मारना काटना ये सब अभी उनका चल रहा है। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा? क्योंकि रानी चाहती थी कि मेरे शरीर को अंग्रेज न छुए। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। हाँ, सही बात है। साफे के छोर से आंसू पोंछे। जो साफा पहने थे उसके किनारे से उसको टोका लेकर के अपने आंसू को पोंछ लेते हैं गुल मोहम्मद। उसने आगे बढ़ने का इशारा किया कि आप आगे बढ़िए। वे सब द्रुत गति से, यानी जल्दी से, अति शीघ्र से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुँचे। उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। अब ये सभी लोग तुरंत कहाँ गए? बाबा गंगादास की कुटी पर पहुँचे। और इसी कुटी पर रानी ने अंतिम सांस ली। और इसी कुटी पहुँचते ही रानी की मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थीगण, आप लोग इस अध्याय को जबरदस्त तरीके से पढ़ा। यह अध्याय के जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। और आप लोग इस वीडियो को रोक करके इस शब्दार्थ को भली भांति लिख लेंगे। और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका अगला वीडियो इसी के कुछ प्रश्नों के उत्तर होंगे, जो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।